चलिए, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के आज हम प्रश्न करेंगे। आज हम 20 विकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं 20 विकल्पीय प्रश्नों को। चलिए, पहला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ था, क्योंकि भारत से नहीं होता, जर्मनी से भी नहीं होता, इटली से भी नहीं होता। वंदे भारत गीत के लेखक कौन थे? वंदे भारत गीत के लेखक है, का लेखक ने, गीत के लेखक कौन है? बंकिम चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी जी हैं, अरविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इसके बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर हैं। निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया था? पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया और ये नीदरलैंड, रोमानिया। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को शामिल किया गया था। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 1990 में, 2014 में, 2008 में, 2015 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2008 में इसकी हुई। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसका हो जाएगा 5 के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर पर गिर गया है? 1927, 840, 820, 800। लिंगानुपात 800 तक गिर गया है भारत में कुछ स्थानों पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए उत्तर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप यहाँ तक अब वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बेल्जियम में सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा, बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा, ये पहला का पहला ही है। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच और डच होती हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रिसेल्स में ही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रिसेल्स में है। श्रीलंका का अल्पसंख्यक समूह, ये ऐसे मतलब सीधे सीधे ये सारे हैं जितने भी हैं। और बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच, डच, जर्मन। ये तो आप लोग जानते हैं जो बेल्जियम में बोली जाए, क्योंकि ऊपर भी दिया फ्रेंच, डच और जर्मन बोली जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 8 से। क्वेश्चन नंबर 8, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जितने मैं लाया हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1921 में। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, वाशिंगटन में हुई थी, जिनेवा में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो इसका हो जाएगा वो जिनेवा में, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में जो पंचायती राज है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, 1990 में हुई थी, 1992 में हुई थी कि 2004 में हुई थी? तो इसका 1992 सही आंसर होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। सूचना और संचार का प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है? नहीं। द्वितीय क्षेत्र है कि तृतीय क्षेत्र है कि चतुर्थ क्षेत्र है? इसका हो जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्र भी नहीं है, ये चतुर्थ क्षेत्र भी नहीं, ये तृतीय क्षेत्र है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये तृतीय क्षेत्र है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न आप जल्दी नहीं हल कर सकते। चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1952 में किया गया था, 1964 में किया गया था, 1972 में किया गया था,
1984 में किया गया था। तो इसे 1952 में लुप्त घोषित किया गया था। भारत में चीता को 1952 में लुप्त घोषित किया गया था। आप लोग क्लास में ही याद कर लेंगे ये सारे जितने भी सवाल हैं। चलिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है, चिनाब पर बना है, सतलज पर बना है, कृष्णा पर बना है। तो सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, बिहार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा सबसे ज़्यादा है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। अभ्रक का है, लौह अयस्क का है, तांबा का है, सोने का है। तो झारखंड किसका है? अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का जो कोडरमा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। मतलब अभ्रक जो मिलती है हम लोग को खुदाई से ही मिलती है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी आपसे पूछ ले खनिज के बारे में तो आपको झारखंड मानना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है छोटे देशों को, बड़े देशों को, का और खा दोनों को, किसी को नहीं। तो इससे दोनों को होता है। दोनों को ही होता है। एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं और जाति समूहों में संघर्ष था। श्रीलंका और लेबनान में था, भारत और चीन में था, मलेशिया और यमन में था, पाकिस्तान और ईरान में था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका और लेबनान। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? कौन से विषय को हम लोग राज्य सूची में नहीं रखते हैं? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा राज्य सूची में नहीं आती है। 18 को घा तो हम लोग मुद्रा को राज्य सूची में नहीं, ये तो केंद्र सूची का विषय है मुद्रा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था, 1924 में, 1929 में, 1934 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? रेलवे नहीं है, डाकघर नहीं है, सेल नहीं है, टिस्को नहीं है। तो ये टिस्को जो है वही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको नहीं दिखा होगा, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? रेलवे नहीं है, डाकघर नहीं है, सेल नहीं है, टिस्को नहीं है। तो ये टिस्को नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, आज हम 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त हो गए हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको पूरा पेपर कर दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व कराने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें ऐसी वीडियो आप देखने के लिए।